गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 8। आज हम पढ़ेंगे व्याकरण। व्याकरण में चैप्टर 9 विशेषण पढ़ेंगे। तो विशेषण क्या कहलाते हैं? विशेषण वे शब्द कहलाते हैं जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं। वे क्या कहलाते हैं? विशेषण कहलाते हैं। आज हम इसी के बारे में जानकारी इस चैप्टर में हासिल करेंगे। नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए। श्रेया के मामा जी प्रसिद्ध पहलवान हैं। उनका शरीर विशाल है। उन्होंने अनेक कुश्तियाँ जीती हैं। वे 100 से अधिक दंड बैठक करते हैं। वे बहुत खाना खाते हैं। उन्हें काले घोड़े की सवारी पसंद है। वे सुंदर गीत भी गाते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यों में रंगीन शब्दों को पढ़ने से स्पष्ट हो जाता है कि वे सभी शब्द अपने साथ आए संज्ञा शब्दों की किसी न किसी प्रकार की विशेषताओं का बोध करा रहे हैं। संज्ञा शब्दों की विशेषता बतलाने वाले सभी शब्द विशेषण हैं। तो इस प्रकार इसकी परिभाषा क्या हुई? जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहा जाता है। अंडरलाइन कर लीजिए। विशेषण जिन संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेष से कहा जाता है। तो विशेषण तथा विशेष से क्या है? विशेषण क्या है और विशेष से क्या है? अब हम ये जानेंगे। विशेषण तथा विशेष से। मेरी माताजी सुंदर और चालाक हैं। तो यहाँ पर देखिए विशेष से क्या है? माताजी हैं। माताजी क्या है? विशेष से हैं। और सुंदर क्या है? विशेषण है। क्योंकि किसकी सुंदरता की बात की जा रही है? माता की। तो जिस शब्द से ये पता चले कि किसके गुणों की किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, तो मतलब जिसकी विशेषता बतलाई जाती है वो विशेषण कहलाता है और जो विशेषता बतलाई जाती है वो विशेष से कहलाता है। ठीक है। सुंदर और चालाक है तो चालाक भी उनकी विशेषता है। अब जैसे हरा रंग हरियाली का प्रतीक है, तो इसमें विशेषण क्या है? हरा, और रंग क्या है? विशेष से। अब ये मत समझ लेना कि जो पहले आता है वो वही विशेष से होता है। नहीं, यहाँ पर हरा रंग, तो रंग कैसा है? हरा है। तो रंग की विशेषता बतलाई जा रही है कि रंग कैसा है? हरा है। तो किसकी विशेषता बताई जा रही है? रंग की। इसलिए रंग विशेष से है और हरा विशेषण है। विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं: गुणवाचक विशेषण, संकेतवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तो देखिए, गुणवाचक विशेषण रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, काल, स्थान आदि का बोध कराने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। गुणवाचक विशेषण कहते हैं। अंडरलाइन कर लीजिए। रंग, रूप, गुण, दोष, आकार, काल, स्थान आदि का बोध कराने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उपयुक्त उदाहरणों में लाल, खट्टी और सुंदर विशेषणों से क्रमशः गुलाब, इमली और ताजमहल विशेषों के रूप, रंग, गुण आदि का बोध हो रहा है, अतः ये गुणवाचक विशेषण हैं। इसके बाद देखिए, गुणवाचक विशेषणों में निम्नलिखित विशेषताओं का समावेश होता है। निम्नलिखित विशेषताओं का समावेश होता है जैसे स्थान बोधक, दिशा बोधक, दशा बोधक, रंग बोधक, आकार बोधक, काल बोधक, गुण बोधक और दोष बोधक, है ना। तो संकेतवाचक विशेषण। अब हम पढ़ेंगे संकेतवाचक विशेषण। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आकर, अंडरलाइन कीजिए, जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आकर उसकी विशेषता बताए तो उसे संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। संकेतवाचक विशेषण को सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। जब कोई सर्वनाम संज्ञा से पूर्व आकर के उसे विशेषता बतलाए तो उसे क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण या सर्वनामिक विशेषण भी कहते हैं। ठीक है। इसके बाद आता है जैसे यह बगीचा, यह घर। उपयुक्त उदाहरणों में यह, वह सर्वनाम क्रमशः बगीचा, घर, लड़का संज्ञा शब्दों से पूर्व आकर इनकी विशेषता है, अतः ये संकेतवाचक या सर्वनामिक विशेषण है। सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण में अंतर। सर्वनाम और संकेतवाचक विशेषण दोनों में समान शब्द प्रयुक्त होते हैं, परंतु उनके प्रयोग में अंतर होता है। जब ये शब्द संज्ञा के स्थान पर आए तो उन्हें सर्वनाम, और जब ये संज्ञा से पूर्व आकर संज्ञा की ओर संकेत करें, मतलब जब संज्ञा के स्थान पर आए तो सर्वनाम बन जाते हैं और जब संज्ञा से पूर्व आकर संज्ञा की ओर संकेत करें तो इन्हें संकेतवाचक कहते हैं। ठीक है। जैसे गुलाब दिखाओ, ये बहुत सुंदर है। ये गुलाब सुंदर है। तो गुलाब दिखाओ, ये बहुत सुंदर है, तो सर्वनाम के रूप में हो गया। ये गुलाब सुंदर है संकेतवाचक विशेषण के रूप में हो गया। इसके बाद है परिमाणवाचक विशेषण। जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की, अंडरलाइन कर लीजिए, परिमाणवाचक विशेषण जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा अथवा माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट करें उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं।
ठीक है। जो माप तौल बताए वो क्या कहलाते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया कि क्या कहलाता है परिमाणवाचक। परिमाणवाचक वे कहलाते हैं जो शब्द संज्ञा सर्वनाम की परिभाषा तथा माप तौल संबंधी विशेषता प्रकट करे, उसे क्या कहते हैं, परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 2 किलो चीनी, 5 मीटर कपड़ा, थोड़ा घी आदि। इसके बाद आइए, जैसे उपयुक्त उदाहरणों में 2 किलो, 5 मीटर और थोड़ा विशेषण क्रमशः चीनी, कपड़ा और घी का परिमाण अथवा माप संबंधी विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये परिमाणवाचक विशेषण हैं। परिमाणवाचक विशेषण के भेद। परिमाणवाचक विशेषण के भेद अनिश्चित परिमाणवाचक और निश्चित परिमाणवाचक। तो अनिश्चित परिमाणवाचक क्या कहलाता है, जिन विशेषणों से संज्ञा या सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध नहीं होता है, उन्हें अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। मतलब निश्चित परिमाण का बोध ना हो तो उसे क्या कहेंगे, अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहेंगे। जैसे थोड़ा, कुछ, कम, ज़्यादा आदि। निश्चित परिमाणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, जिन विशेषणों से संज्ञा सर्वनाम के निश्चित परिमाण का बोध होता है। किसका बोध हो, निश्चित परिमाण का बोध हो तो उसे निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। उन्हें निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 5 किलो, मतलब बताई जा रही है मात्रा की कितनी है, 5 किलो है, 2 लीटर है, 10 लीटर है, 2 घंटे आदि। संख्यावाचक विशेषण। इसके बाद आता है संख्यावाचक विशेषण। जो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम की गणना संबंधी विशेषता प्रकट करते हैं, उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। तो जैसे 2 लड़कियां, 3 पपीते, 5 आम, 4 मित्र। इसके बाद है उपयुक्त उदाहरणों में 2, 3, 5 और 4 विशेषण क्रमशः लड़कियां, पपीते, आम और मित्र विशेषों की गणना संबंधी विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये संख्यावाचक विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण के भेद। संख्यावाचक विशेषण के 2 भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक विशेषण और अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण क्या कहलाता है, जिस विशेषण के द्वारा विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध होता है, विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जिस विशेषण के द्वारा विशेष्य की निश्चित संख्या का बोध होता है, उसे निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे 20 लोग, 2 गाय, 5 पेंसिल आदि। निश्चित संख्यावाचक विशेषण के भेद। गणना बोधक, आवृत्ति बोधक, समुदाय बोधक, समुच्चय बोधक, क्रम बोधक, प्रत्येक बोधक। इसके बाद आता है अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। जिन परिमाणवाचक विशेषण शब्दों से विशेष्य की निश्चित संख्या या परिमाण का बोध नहीं होता, उसे अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे कुछ संतरे, थोड़े से आम, कई लड़के, अनेक छात्राएं आदि। इसके बाद है प्रविशेषण किसे कहते हैं। विशेषण की विशेषता बतलाने वाले शब्दों को प्रविशेषण कहते हैं। जैसे संजय बड़ा होशियार लड़का है, सीता गीता से बहुत बड़ी है, हाथी बहुत बड़ा जानवर है, आरुषि अत्यंत सुंदर है। उपयुक्त वाक्य में बड़ा, बहुत और अत्यंत शब्द क्रमशः होशियार, बड़ी, बड़ा और सुंदर विशेषण शब्दों की विशेषता प्रकट कर रहे हैं, अतः ये प्रविशेषण है। अतः ये क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते हैं। ठीक, इतना समझ में आया। जो नहीं समझ में आया डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।